हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CTR मैथ पर। आइए आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री की सारी फार्मूला जो क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th सभी में यूजफुल होने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री एक बेहतरीन चैप्टर है, इससे एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना। ट्री मतलब होता है तीन यानी थ्री। गोन भुजा होता है या कोन यानी साइड एंगल। मेट्री मेजरमेंट यानी मापन। यानी त्रिकोणमिति जो है ट्री गोन मेट्री ये तो तीन गो अक्षरों से मिलकर के बना है, जिसकी अर्थ है तीन भुजा की मापन। और तीन भुजाओं की मापन उस त्रिभुज की करते हैं जिसकी एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी अर्थात समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात के रूप में, या फिर तीनों भुजाओं की मापन, या फिर समकोण त्रिभुज की भुजाओं के संबंधित अध्ययन, इन्हीं को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। तो सबसे हम लोग पहले देखेंगे त्रिकोणमिति जो है भुजा के अनुपात होती है। तो भुजा के अनुपात के आधार पर जो है ट्रिगोनोमेट्री रेटियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात 6 होती है। पहला जो होता है साइन थीटा होता है। साइन थीटा जो होती है समकोण त्रिभुज की एक पी और एच, यानी पी मतलब लंब और कर्ण का अनुपात होता है, उसी को कहा जाता है साइन थीटा। एक अगला होता है कोस थीटा जी। कोस थीटा जो है B/H होता है। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनस। बेस मतलब आधार होता है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है। पी मतलब परपेंडिकुलर हो गया, एच मतलब हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब उसका हिंदी होता है लंब, हाइपोटेनस का हिंदी होता है कर्ण। यह B/H हो गया, यानी आधार और कर्ण के अनुपात को कोस थीटा कहा जाता है। तीसरी जो है टेन थीटा। टेन थीटा जो है P/B के अनुपात को कहते हैं टेन थीटा। अगला जो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है यह सेम साइन का जस्ट विपरीत होता है, जस्ट जैसे एच यानी H/P यानी हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। अगला है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है कोस थीटा का सेम विपरीत होता है, यानी H/B हो जाएगा। अगला है कोट थीटा। कोट थीटा जो है टेन थीटा का विपरीत होता है, B/P। ये 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात होती है। ये 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात होता है। आप देखिए अलग अलग सिचुएशन में त्रिकोणमिति अनुपात जो है किस प्रकार है। सेम समकोण त्रिभुज छाप दिए। समकोण 90 डिग्री होता है। ये समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। आप देखिए दोस्तों, अगर देखिए साइन थीटा यानी यहाँ पे थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब यह 90 डिग्री से कम होगा। कोई अगर पूछ दिया जाए साइन थीटा के लिए, साइन थीटा बराबर सेम ये सब जो हम लोग फॉर्मूला लिखवाए या थीटा के लिए, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H। अब P जो है थीटा के सामने वाला जो होती है उसी को P कहते हैं, यानी उसी को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाला जो है या जिस कोण के बारे में जिक्र किया जाएगा उसी कोण के सामने वाला यानी सम्मुख भुजा जो होती है वह लंब होती है। तो सम्मुख भुजा क्या है, AB है, तो AB बटा हो जाएगा AC। यह साइन थीटा हो गया। कोस थीटा अगर कोई पूछे तो कोस थीटा बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला कि B/H होता है, यानी कोस थीटा के सामने वाला ये तो लंब हो जाएगा, तो यह जो है हमेशा कर्ण सबके लिए एक ही होता है। तो यह AC जो है यह कर्ण है, यह सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज का। कोस थीटा इसका हो जाएगा B/H, यानी कोस थीटा के लिए B क्या है, ये लंब है तो ये हो जाएगा आधार, यानी ये हो जाएगा BC/H, तो सेम होता है सब में AC। इसी प्रकार टेन थीटा हम जानते हैं कि P/B के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं, यानी P क्या है, थीटा के लिए P है AB, B क्या है BC। इसी प्रकार कोसेक थीटा में जानते हैं कि H/P होता है। H कौन होता है, जस्ट होता है AC। ये कर्ण जो है हमेशा नहीं बदलता, खाली लंब और आधार हमेशा एक दूसरे से बदलते रहता है कोण के अनुसार।
जिस प्रकार हम यहाँ बता रहे हैं। पी क्या है, थीटा के लिए पी लिखेंगे, थीटा के सामने वाला जो होता है वही पी होता है, यानी ए बी। आगे है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी। तो एच तो होता जस्ट सब में होता है एक ही, लेकिन बी, थीटा के लिए बी क्या है, बी सी है, तो यहाँ हो जाएगा बी सी। अगला जो होता है एक और कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। बी क्या है, बी सी है, पी क्या है, ए बी। यानी दोस्तों देखिए ये थीटा के लिए हुआ, यह थीटा कोण के लिए। यदि अगर कह दिया जाए कि कोण ए के लिए ज्ञात करे, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए जैसे मैंने साइन ए, साइन ए अगर पूछ दे तो साइन ए, इसी के फॉर्मूला तो हम जानबे करते हैं कि पी बटा एच होता है, लेकिन साइन ए खातिर यानी कि यहाँ थीटा खातिर पी है, ए बी है, यानी थीटा के सामने वाला ए बी यही लंब है। लेकिन ए खातिर, ए के सामने वाला लंब हम देखेंगे अब, तो ए के सामने वाला कौन भुजा रहा है, बी सी आ रहा है। ये चलते साइन ए के लिए जो लंब होगा यानी पी होगा वो हो जाएगा बी सी। अब एच जो होगा, एच सब में बराबर होती है, एक ही होती है, ए सी। ये जो है कर्ण हमें नहीं बदलता है, लेकिन आधार और लंब एक दूसरे से बदलता रहता है। तो हम लोग का कर्ण है तो कर्ण ए सी के ए सी लिखेंगे। जैसे कोस ए बराबर कोई पूछ दे, कोस ए बराबर हम सूत्र जानते हैं कि बी बटा एच होता है, लेकिन ए के लिए बी यहाँ चेंज हो जाएगा। एक के सामने वाला, एक के सामने वाला ये होता है लंब, जब सामने वाला लंब हो जाएगा तो ये तो कर्ण ही है ऑटोमेटिक, सब में लिए कर्ण यही रहेगा, लेकिन बच गया ये, तो यही होगा आधार। यानी आधार क्या है, ए बी है। एच तो सब में होता है, ए सी सब में एक। साइन कोस हो गया। अब देखिए टेन, टेन ए बराबर कोई पे, तो टेन ए बराबर तो हम जानते हैं पी बटा बी होता है, लेकिन ए खातिर पी क्या है, ए के सामने वाला जो होगा वही होगा। सामने वाला क्या है, बी सी है, तो इसकी बी सी हो जाएगा पी। अब बी हो गया क्या, फिर ए भी लिख देंगे बी, ये हो गया। इसी प्रकार दोस्तों हम कुल मिलाकर समझे कि जो थीटा के बारे में जिक्र किया जाएगा, जो कोण के बारे में, त्रिकोणमिति जो फंक्शन है उसके साथ जो कोण के बारे में जिक्र किया जाएगा, उसी कोण के सामने वाला जो होती है वो होती है लंब। और जब लंब हो जाएगा सामने वाला यानी सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा तो कर्ण सबसे बड़े भुजा तो हो भी करती है कर्ण, कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता। अब जो लंब निकल जाएगा तो जो एक बच गया वो होती है आधार। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे फॉर्मूला की ओर चलते हैं। आगे फॉर्मूला है इन्वर्स रिलेशन यानी व्युत्क्रम संबंध। तो साइन, साइन थीटा जो है 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर होती है, यानी साइन थीटा 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर होती है। कोसेक, अब जो कोस थीटा है वो कोस थीटा जो है 1 बटा सेक थीटा के बराबर होती है। अगला जो है टेन थीटा, यह टेन थीटा जो है 1 बटा कोट थीटा के बराबर होती है। ये तीन गो जो फॉर्मूला है। इसी प्रकार कोसेक थीटा हो गया, इसी प्रकार यहाँ इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, इसके बराबर होता है। अब जो है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा। आगे है कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा। ये बात आपको ध्यान देना होगा। अब अगला जो है आगे क्वांटिटी, तीसरा फॉर्मूला है कोसेंट फॉर्मूला। कोसेंट फॉर्मूला यानी भागफल संबंध। कोसेंट फॉर्मूला क्या चीज होता है, देखो एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होती है क्या चीज, साइन थीटा और कोस थीटा के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। यानी साइन थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, फर्स्ट हो गया। सेकेंड फॉर्मूला होता है कोट थीटा बराबर हो जाएगा, इसी का जस्ट विपरीत होता है, यानी कोस थीटा बराबर हो जाएगा, कोट थीटा बराबर होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब आगे जो फॉर्मूला होती है आइडेंटिटी रिलेशन यानी सर्वसम्मिका संबंध। यह जो होता है फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह फर्स्ट हो गया।
इससे जो है अनेक फार्मूला को बनाया जा सकता है, जिससे में देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे, खाली साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 के 1 रहेगा। अब देखिए इधर प्लस में तो इधर आकर माइनस में, एक फार्मूला और तैयार हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला हो गया। अब देखिए एक और फार्मूला बनाते हैं। कोस स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो इधर 1 है तो 1, इधर देखिए प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इधर आकर के बराबर की इस पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा। तो यह जो है एक और फार्मूला तैयार हो गया हम लोग। अब दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि अगर साइन थीटा हमको निकालना है और चाहे तो कोस थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर है तो अंडर रूट कर देंगे तो साइन थीटा के बराबर हम फार्मूला लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हो गया। अब देखिए अगला जो फार्मूला है एक और लिखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होती है सेक स्क्वायर थीटा। यह जो है इससे भी हम लोग इसी प्रकार फार्मूला बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा, इधर देखिए सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में जाएगा तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1, ये भी एक फार्मूला तैयार हो गया। आप देखिए एक और फार्मूला हम बना देते हैं इसे। इसे कैसे एक और फार्मूला बनेगा देखिए ध्यानपूर्वक, टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। टेन स्क्वायर थीटा बराबर, खाली देखिए टेन स्क्वायर थीटा ये वाला बराबर कौन चीज है, सेक स्क्वायर थीटा इधर है, इधर देखिए प्लस में 1 तो इधर आकर के माइनस 1 हो जाएगा। एक और फार्मूला तैयार हो गया। दोस्तों ये 2 फार्मूला से एक 4 फार्मूला हम अपने तरीके से बना। अब इस जो है ये फार्मूला हमारे क्वेश्चन को बनाने में यूजफुल होने वाला है और यूजफुल होगा। अब देखिए अगला फार्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होती है कोसेक स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार इस फार्मूला को हम 2 को बनाए उसी प्रकार इससे भी बनाया जा सकता है। जिस देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर देखिए प्लस में कोट स्क्वायर थीटा है तो माइनस में जाएगा इधर आके, तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 लिख देंगे। यह जो है एक फार्मूला बन गया। अब देखिए एक और बनाएंगे इसे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए कोट स्क्वायर थीटा इसको प्लस में 1 है ना तो इधर बराबर की हिसाब बन देंगे, क्या चीज हो जाएगा माइनस में जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और फार्मूला तैयार हो गया। इस प्रकार देखिए ये 3 फार्मूला से 2 फार्मूला बनावटी बन गया। अब अगला फार्मूला की ओर चलते हैं। जो आगे फार्मूला है वह ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चार्ट है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान सारणी। देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इसका मान निकालना है। 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है और 90 डिग्री का मान कितना। इसको हम आइए इस चार्ट को आसानी पूर्वक हम लोग ज्ञात करते हैं और उम्मीद है आप लोग को भी समझा देंगे, ये गारंटी है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए साइन 0 डिग्री का मान निकला है तो इसके पहले क्या कीजिए आप, एक हम ट्रिक बता रहे हैं, 0 से लेकर के 4 तकला लिखिए आप गिनती, फिर इनमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, सभी में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद इसको हम रूट कर देंगे, सब में रूट चढ़ा देंगे। अब रूट चढ़ाने के बाद जो मान आया उसको हम लिखेंगे। 0 में 4 से भाग देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 1 में एक का अंडर रूट करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब 4 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 2। अब ये 2 से ही काट 1/2 कट जाएगा तो 1 के 1 अब अंडर रूट हो जाएगा 2। अब √3 के √3 और √4 के हो जाएगा मान हो जाएगा 2 और इसका मान हो जाएगा 1। यानी इसको आप आसानी पूर्वक लिख देंगे कि साइन 0 डिग्री के मान 0 और 30 डिग्री के मान 1/2 और 45 डिग्री के मान 1/√2, 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 और 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। यह साइन थीटा का मान निकल गया तो कोस थीटा का मान आसानी पूर्वक इधर से हम खाली लिख देंगे। इधर 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर अभी √3/2 है √3/2 लिख देंगे। अभी क्या है 1/√2 है 1/√2 लिख देंगे। अभी क्या है 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। अभी क्या है 0 है 0 लिख देंगे। इस प्रकार हो गया कोस थीटा का मान। अब देखिए टेन थीटा का मान निकालना है तो किस प्रकार करेंगे। टेन थीटा बराबर हम फार्मूला तुरंत बताए थे आप लोग को कि टेन थीटा बराबर होती है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी साइन थीटा भागा कोस थीटा। यानी तो साइन थीटा का मान जो है और कोस थीटा का मान है इसको भाग दे देंगे, ऊपर ई मान से
इसमें भाग देंगे तो 0 में 1 से भाग देने के पर क्या होगा, 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। 1/2 भागा √3/2 करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। अब देखिए √2 से √2 खत्म हो जाएगा 1 से, यानी कुल मिलाकर के 1 हो जाएगा। अब ये √3/2 में 1/2 से भागा देंगे तो √2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा। अब 1 भागा 0 करेंगे तो ये इंडिफिनिट होती है, तो ये हो जाएगा इंडिफिनिट। ये tan थीटा का हो गया दोस्त। अब कोसेक थीटा का निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर हम अभी तुरंत देखे हैं, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होती है 1/sin थीटा, यानी 1/sin थीटा, यानी इसी फॉर्मूला का यूज करके लिखेंगे। तो 1 के 1 रखे गए। अब साइन थीटा का मान शुरू वाला कितना है, 0 है, यानी 0 1 से 0 में 0 से 1 में भाग देने पर क्या आता है, इंडिफिनिट आता है, इंडिफिनिट लिख देंगे। अब इसी प्रकार 1 के 1 लिखेंगे। अब साइन थीटा का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2 कर देंगे, यानी 2 चला जाएगा उधर, खाली 2 बचेगा, तो यह 2 हो जाएगा। यानी कुल मिला करके नीचे वाला ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला नीचे, 1/√2 है तो √2 कर देंगे, बटा 1 तो 1 नहीं लिखो, चाहे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। √3/2 है तो इसको कर देंगे, अब नहीं सेम रिवर्स होता है, उल्टा होता है, ये चलते 2/√3 हो जाएगा। अब 1 से 1 भाग देंगे तो 1 ही रहेगा। अब सेक थीटा लिखना है तो सिर्फ इधर से कर देंगे, अब जिस प्रकार कोस थीटा में किए थे इधर से साइन वाला, इसी प्रकार सेक थीटा में इधर से कर देंगे। तो 1 है तो 1 लिख देंगे। अब 2/√3 है तो 2/√3, अब √2 है तो √2, अब क्या है 2 है, इंडिफिनिट है तो इंडिफिनिट। ये हो गया दोस्तों। अब कोट थीटा का लिखना है, किससे लिखना है, कोट थीटा का लिखना है। तो कोट थीटा में क्या करना है आप लोग को, कोट थीटा में जो tan थीटा है इसी को उल्टा कर देना है, जिसे कोट थीटा बराबर फॉर्मूला भी तुरंत देखे हैं, कोट थीटा बराबर हो क्या क्या चीज़ होता है, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। 1 के 1 tan थीटा का मान कितना है, 0 है, तो 1 में 0 से भाग देने पर इंडिफिनिट आता है, इंडिफिनिट हो जाएगा। जब इतना हो गया तो आप सेम ऊपर वाला नीचे कर दीजिए। 1/√3 है तो √3/1 हो जाएगा, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, √3 का √3 हो जाएगा। अब क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा, इसका भी 1√3 है तो इसका अवरी हो जाएगा 1/√3, ये इंडिफिनिट तैयारी हो जाएगा 0। दोस्तों ये आपकी मान सारणी कंप्लीट हो गई। यदि आप इस मान सारणी को याद नहीं करते हैं तो आपका एक्सरसाइज या क्वेश्चन नहीं बनेगी। तो सबसे पहले इस मान सारणी को आप लोग जरूर याद करें। क्लास 10 में यूजफुल होने वाला बस इतना ही तक फार्मूला है। इतना अगर आप फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो क्लास 10 की सारी क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा बिल्कुल आसानी पूर्वक। तो आप लोग याद जरूर कर ले। धन्यवाद।